कार्तिक पूर्णिमा, चांद आसमां में अपने पूरे यौवन पे और एक एक रोम में करोड़ों सूरजों का प्रकाश उस परमपिता परमात्मा के नूर में, वो नूर धरती पे आया। उस नूरे जलाल बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज के पाक पवित्र जन्म दिन की भंडारे की आई हुई सासंगत, देश विदेश में लाइव पे जो सासंगत है सुन रही है, सासंगत आ रही है, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। मालिक खुशियां बख्शे, बधाई हो। मालिक सबको सद्बुद्धि दे, इंसान शातिराना चालें छोड़ दे, बुराइयों को त्याग दे, इंसानियत को जिंदा रखे। यही सतगुरु मौला से दुआ करते हैं, उस सतगुरु मालिक से कि सबको सद्बुद्धि दे, सबको नेक अकल दे, ताकि हर इंसान सारी सृष्टि परमानंद से रह सके, खुशियां मना सके। तो देश विदेश से जो भी लोग यहां पे चल के आए हैं, आ रहे हैं, सबका पधारने का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो, खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। और आज जैसा कि आपने सुना, पवित्र जन्माह है, जन्मदिन है, भंडारा है। ऐसे में उस मालिक के गुणगान जितने गाए जाएं कम हैं, पर फिर भी गाएंगे। उस परम पिता ने, सतगुरुदाता ने जो राह दिखाया इस घोर कलयुग में, उस पे चलना मुश्किल है, लेकिन 100% उनकी रहमत से चलेंगे। उन्होंने चलाया, चला रहे हैं और चलाते रहेंगे। सच का राह, सच इस कलयुग में बड़ा अजीब सा लगता है। सच एक अलूणी सिल के मानिंद, जिसमें कोई मिर्च मसाला नहीं, तभी तो सच से सभी कतराते हैं। अपने आप को न्यूट्रल कहने वाले लोग जब सच की चर्चा करनी होती है तो मुंह पे ताले लग जाते हैं। झूठ हो, फरेब हो, मसालेदार सामान हो तो बढ़ चढ़ के सुनाते हैं, क्योंकि नंबर बढ़ते हैं। लेकिन सच की बात करनी हो तो लॉक ऑटोमेटिकली लग जाते हैं, पता नहीं बीमारी क्या है। लेकिन सच के राह पे साईं जी ने चलना सिखाया है। तो इस सच के राह पे, रूहानियत के मार्ग पे जब उन्होंने बीज डाला तो चलने वाले गिनती के थे, सैकड़ों से हजारों में पहुंचे। परम पिताजी ने रहमो करम किया, साईं जी ने अपना रूप बनाया तो सैकड़ों हजारों से लाख और लाखों में पहुंचे। फिर उन्होंने वचन किए, हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। और राम नाम लेने वाले दिन दुगनी रात चौगनी मालिक की दया में रहमत से जुड़ेंगे। तो फिर सैकड़े से हजार, हजार से लाख, लाख से लाखों, लाखों से करोड़ और करोड़ से करोड़ों आज जुड़ चुके हैं। ये उनका रहमो करम है। और प्यारी साथ संगतियों, हमने अपने मुर्शिदे कामिल के बताए वचनों पे चलना है। किसी के हाथों की कठपुतली ना बने हैं और ना कभी बनेंगे। सच्चे सौदे की साथ संगत को ना कोई बेच सका है और ना बेच सकेगा। कोई नाजायज फायदा उठाना चाहेगा तो उसके कुलों का नाश होगा। क्योंकि भोली भाली साथ संगत, मालिक से प्यार करने वाली साथ संगत, कोई भी शातिराना चाल चलेगा
कि क्या हर्ज है, इनका इस्तेमाल करके अपने नंबर बनाए जाएं। नंबर तो क्या नंबर बनेंगे, लेकिन 8-10 आंकड़े होंगे, पर उनमें 0 होगी, दूसरा नंबर नहीं होगा। इसलिए प्यारी साध संगतियों, ये कलयुग का समय है। रहना मस्त होना होशियार चाहिए। मस्ती तो सतगुरु ने बख्शी है, क्योंकि मस्ती देने वाले ने सच्चा सौदा बनाया। बेपरवाह मस्ताना, वो बेपरवाह मस्ताना जी महाराज कोटड़ा गांव में, बिलोचिस्तान तहसील गंदे में, वहां पधारे। यहां ऊंचे ऊंचे टीले, यहां बैरानी इलाका जिसे बोला जाता है। जलालना साहब पहले भी ऐसा था। ऐसी जगह आई, बहुत देर बाद बेटा हुआ, घर में खुशियां मनाई गई। कैसे कैसे खुशी का आलम छाया, कहां कहां दाता रहबर ने रहमो करम का नूर बिखराया, कहने सुनने से परे। तो उनके जीवन के बारे में, वो सच्चे सतगुरु मौला जब इस संसार में आए तो एक रोशनी, एक नूरे जलाल चहु और बिखर गया। और साईं जी बचपन से ही, जन्म से ही उस परम पिता परमात्मा को पाने की इच्छा रखने लगे। जैसे फकीर ने बोला कि बच्चा तो आपके होगा, लेकिन आपके काम नहीं आएगा, कि दुनियावी काम नहीं आएगा। तो बिल्कुल उसी के अनुरूप साईं जी के चोज थे। शुरू से ही मालिक के ख्याल में, मालिक की चर्चा में बैठ जाना। संगी साथी खेलने कूदने में लगते, साईं जी खेल कूद में मालिक की चर्चा किया करते, मालिक के बारे में बात किया करते। शुरू में परमार्थी ख्याल, कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे। इसी के मद्देनजर साईं जी जब बिलोचिस्तान की उस छोटे से गांव में पैदा हुए, जैसा आपको बोला बैरानी इलाका था, बालू रेत के बड़े बड़े टीले, तो उसमें से जाती हुई पगडंडियां, गर्मी के मौसम में जलते हुए पैर, सूखते हुए होंठ, ये दर्शाते थे कि क्या बंजर में भी कोई गुलजार खिल सकता है। वहां बहती हवा बड़ी खुश्क, लेकिन क्या पता कि उस खुश्की में एक ऐसी बहार का उद्घाटन होगा, शुभारंभ होगा, जो सारी खुश्की दुनिया की मिटा डालेगा और मालिक से आत्माओं को मिला डालेगा। तो उस वातावरण में साईं जी पैदा हुए और जाती हुई पगडंडियों पे जाते हुए राही, उनकी व्याकुलता उनसे देखी नहीं गई। तो क्या करते, पगडंडियों की साइडों में मटके रख देते, भुने हुए चने रख देते, गुड़ रख देते। किसको फिक्र है आज देख लीजिए आप, कौन है जो किसी का फिक्र करता है। सब मतलब के यार हैं। कोई क्या कहना है मालिक के प्यारा, दूसरों के लिए अपनी जान कुर्बान करता हो, वरना ज्यादातर लोग खुद गर्ज हैं, स्वार्थी हैं। पर जो आया ही परोपकार के लिए हो, जिसका मकसद दुनिया में आने का, दुनिया के आवागमन को खत्म करना हो, जिसका मकसद दुनिया में आने का दुख दर्द गम चिंता टेंशन से मुक्ति दिलाना हो, उस मुर्शिदे कामिल के अंदर दया रहम का समुंदर ठाठे मार रहा था। बचपन में बच्चे खेलते कूदते, पर वो उनका ख्याल रखते जो दुखी होता,
उनका ख्याल रखते जो परेशान होता, जो गमगीन होता। बच्चे हंसते के पास दौड़ के जाते, पर साईं रोते हुए को जाके चुप करवाते। अपने आप में बेमिसाल। रोने वाले के पास आजकल बड़े नहीं जाते, छोटों का तो दूर की बात। सो नन्हा सन्नूरी बालक चल के जाता, उनको समझाता, उनको ज्ञान देता। कोई छोटे चोज करता कि रोता हुआ वो बाल खिलखिला के हंस देता। बस हंसने की देर कि वो साईं वहां से अगली जगह चला जाता, यहां कोई उसे बुला रहा होता। तो ऐसे मुर्शिदे कामिल, ऐसे रहबर दाता बेपरवाह मस्ताना जी महाराज का आज हम गुणगान गा रहे हैं। ऐसे अति पूजनीय माता तुलसाबाई जी, जिनके घर, जिनकी कोख में वो रब्बी नूर समा गया, बेपरवाह मस्ताना जी बन के आ गया, जीवों को तारने आया, सच्चा राह दिखाने आया। पिता पिल्लामल जी, क्योंकि बाप का साया भी बहुत बड़ा होता है। एक औलाद जब अपने बाप की उंगली थाम लेती है तो सारा संसार उसके लिए निर्भय लगता है, कोई भय नहीं होता। क्यों? बाप का साया जो साथ है, बाप की छत्र छाया है, उसको उसके नीचे ऐसा लगता है कि उसको किसी चीज की कोई परवाह नहीं। तो दर्जा किसी का भी कोई कम नहीं है। तो ऐसे अति पूजनीय पिता पिल्लामल जी, जिनके घर वो नूरे जलाल आया, जिसने रूहों को संदेश भेजा कि आप तड़फ रही हो, घबराओ नहीं, मैं उसका नूर बन के आया हूं, आपको ले जाने आया हूं और जरूर लेके जाऊंगा। तड़फती रूहों को करार मिल गया, बेकरारों को करार मिला, छटपटाती रूहों को, इंतजार करती रूहों को परम पिता परमात्मा का, ओम हरि राम का, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का पैगाम देने वाला आया। तो रब्बी जोत है जी धरत पे आई, रूहों में उत्साह है छाया, छाया है जी जबरदस्त। रूहों में उत्साह छा गया जबरदस्त तरीके से। कोई ऐसा पैगाम देने वाला आ गया, मालिक का नूर छा गया। जिसने भी उस पैगाम को पकड़ा, दोनों जहां की खुशियां इस मृत लोक में हासिल करने लगा। परमा आनंद छा गया, बेइंतहा खुशियां आने लगी, आनंद की लहरें उठने लगी। तो आगे आया, रोशन हुए खंड ब्रह्मांड सारे, दो जहां के दाताजी पधारे। बचपन में खेले खेल अजब निराले, हर दिल को जी दाता मोह डाले। देखे जो भी नूर नूरानी, देखत ही हो जाए मस्त। सच्चे दाता रहबर के आने से, ये उपमा नहीं है, हकीकत है। रूहानियत में जो बोला जाता है 100% वो होता है, हवा में बात नहीं होती। तो क्या लिखा है, रोशन हुए खंड ब्रह्मांड सारे। खंडों ब्रह्मांडों में जब मालिक का कोई संदेश वाहक, मालिक का नूर, मालिक स्वरूप धरती पे आता है, तो खंडों ब्रह्मांडों में जय जयकार गूंज उठती है। कारण शरीर में जो देवी देव है वो जय जयकार करते हैं। फंसी हुई रूहें जो रूहानियत के मार्ग में या रूहानी मंडलों में अटकी पड़ी हैं, वो जय जयकार करती हैं कि अब हमारा तारनहार आ गया। क्योंकि जब संत पीर फकीर जाते हैं तो वो ऐसी फंसी हुई रूहों को अपने साथ ले जाते हैं। तो चारों तरफ जय जयकार होने लगा। और इंसान के अंदर जो तड़फ, जो वैराग्य था प्रभु परमात्मा के लिए, एक अलौकिक, एक परमानंद, एक खुशी का हुलारा आया। कहते आज मेरा मूड अचानक पता नहीं क्यों खुश है। तो पता नहीं क्यों का मतलब ही ये होता है कि उस दिन कोई रूहानी जोत इस धरती पे आई होती है। तो ऐसा आलम छाया, ऐसी खुशियां छाई। तो बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने एक बार बताया
कि कुछ साधु संत भूखे थे, तो वो खाने के लिए तरस रहे थे। तो साईं जी ने उनको खाना खिलाया, खाना दिया। तो वो कहने लगे, हे अल्लाह के बंदे, तेरे ऊपर तो अल्लाह का रहमो करम बरस रहा है, तेरे अंदर वो जाहिर होगा। तो साईं जी कहने लगे, मैंने सोचा गरीबों को अन्न दिया है इसलिए दुआएं दे रहे हैं। लेकिन वो फकीर कहने लगा, नहीं, आप जो सोचते हैं वो नहीं, आप पे मालिक का कलमा जाहिर होगा, मौला हैं आप। तो साईं जी तो जानते थे, क्योंकि गॉड गिफ्टेड होता है जो पूर्ण संत होता है, शुरू से ही मालिक से ही बन के आता है, उसे बनाया नहीं जा सकता। कईयों के अंदर होता है ऐसे बन जाएंगे, क्योंकि होता है इंसान के अंदर। जब देखा इतनी संगत, इतने लोग राम नाम जपने वाले, हर कोई नमस्कार करता है, अरे हम तो आपके जूतों में बैठने के तैयार हैं। नमस्कार हमें नहीं, उस जोत को होता है जिसने इसको नवाजा है। हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं। पर कईयों के अंदर बच्चा बन जाता है, हम भी ऐसा कर लेंगे, हम भी पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं, ये कोई राजनीति अखाड़ा नहीं है, या घर की जमीन जायदाद नहीं है कि आप चाहे जब मर्जी काबिज हो जाएं। ये रूहानियत का मार्ग है। एक का बोझ उठाना पड़ गया, टट्टी पेशाब बीच में निकल जाएगा। हजारों करोड़ों का उठाना तो दूर की बात, सूलों की सेज होती है रूहानियत। आराम परस्ती नहीं होती। दिखने में मालिक संतों को ताकत दे, पता नहीं चलने देते, लेकिन बहुत मुश्किल काम होता है। सतगुरु साईं ही करवाते हैं ये सब। पर किसी के अंदर ऐसा बच्चा बन जाता है, हम पहुंचे, हम ये करें, हम वो करें, फला करें। तो नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होता। तो यही आया कि उस मुर्शिद कामिल ने बहुत खोज की, परमपिता की, सतगुरु दाता रहबर की, कि कैसे मालिक को पाएं, कैसे उसके रहमो करम को हासिल करें। साईं जी के खुद के बच्चे, हम जाते संतों के पास, वो कहते बोलो भाई क्या चाहिए। साईं जी कहते, बोलते भाई हमें ऐसा राम दो जो दोनों जहान में काम करे, ऐसा नाम दो जो परम पिता परमात्मा को मिलाए, ऐसा नाम जो गुरु नानक देव जी ने कहा है, नाम खुमारी चढ़ी रहे दिन रात, वो वाली खुमारी दो, वो वाला नाम दो जो अंदर की आवाज को प्रकट कर दे। धुर की बाणी वो चाहिए हमें, वो चाहिए, और उस बाणी यहां से आ रही है वो चाहिए। तो वो संत बोलते कि भाई हम चाहे तो तुझे रिद्धि सिद्धि सिखा दें, धरती के ऊपर ऊपर उड़ना सिखा दें, पानी पे चलना सिखा दें। साईं हंस के कहते, ये क्या करना है रिद्धि सिद्धि, हमें तो वो मालिक चाहिए। कहते, हाथ जोड़ देते संत, वो मालिक हमारे पास नहीं है। तो साईं जी कहते, और तड़फ पैदा होती, और व्याकुलता होती, क्या वो मिलेगा किधर भी, कहीं भी, क्या उसको पाया जा सकता है। ढूंढते तड़फ, और घर में मां बाप ने शुरू से मालिक को याद करने वाले थे। सत्यनारायण जी की स्वर्ण की मूर्ति बनाई थी, मंदिर था दुकान के साथ, उसमें बैठते मालिक को याद करते कि मालिक तू कहां है, आ। तो एक दिन साईं जी के पास एक संत आए, कहने लगे, भाई क्या चाहता है तू, तू जिस मालिक को चाहता है वो मिलेगा, पहले कोई खाना खिला, भूख लगी है। तो साईं जी ने देखा बड़ा नूरानी चेहरा है, जितने संतों के पास गए, दूर दूर तक गए, ऐसा नूर नहीं। खास बात है, कोई पहुंचा संत है, खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि वो तो किसी को भी खिला देते थे। चले थोड़ी दूर गए, फिर सोचा क्या पता कौन है, यानी साईं जी ने बताने के लिए, नहीं तो साईं को ना पता हो।
कहते मैं वापिस आए कि चलो ताला लगा जाते हैं, अंदर फकीर बैठा है, मंदिर में बैठा रहेगा। वो ताला लगाना, जैसे ही अंदर आए देखा तो वहां कोई भी नहीं है। 2 कदम गया हूं, खुला मैदान है, किधर गया संत? मंदिर में देखा, दुकान में देखा, कहीं नहीं मिला। तो ख्याल आया ये तो कोई मालिक का दूत था, ये तो कोई मालिक का वो सेंट, वो फकीर था जिसकी मैं खोज कर रहा हूं। ये तो मालिक आई थी। तड़फ और बढ़ गई, व्याकुलता और बढ़ गई। ढूंढते ढूंढते जब ब्यास में पहुंचे तो श्रावण शाह जी महाराज सत्संग लगा रहे थे। जैसे उनके सामने पहुंचे तो आंखों से अश्रु धारा बहने लगी, बैराग्य आ गया, तड़प उठी आत्मा। ओ, ये तो वही संत है जो वहां प्रकट हुआ था। ये तो मेरा वही मौला है जिसको कब से खोज रहा था। आंखों से अश्रु धारा बहती है मुरीद के जब मिलन होता है। अश्रु धारा बहती है जीवात्मा के जब परमात्मा मिलता है। पर जब नूर को नूर मिले तो कैसे ना ये सब कुछ हो। तो नाम लिया, वहां का कायदे कानून थे, लोग समाधि में बैठते, सत्संग सुनते। लेकिन साईं जी की तो अपनी अलग ही रीत, पांव में मोटे मोटे घुंघरू बांध लेते। अच्छा तगड़ा घर था, ऐसा नहीं था गरीब थे। पांव में घुंघरू बांध लेते, कपड़े पहनते फटे पुराने, और कई बार तो पल्ली ओढ़ लेते, चद्दर ओढ़ लेते, और यूं लगते साइड में खड़ के दर्शन करते, नाचते रहते नाचते रहते। तो खीमामल जी नाम था मस्ताना जी महाराज का। जब नाचते देखा तो श्रावण शाह जी कहने लगे, अरे भाई वो कौन नाच रहा है? कहने लगे जी वो तो बिलोचिस्तान वाला खीमामल है। तो श्रावण शाह जी कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, ये तो भाई मस्ताना शाह है, मस्त है मालिक के प्यार में। तो नाम बदला खीमामल से मस्ताना। मस्ताना जी को पता लगा तो और जोश चढ़ गया। लंगर के लिए लकड़ियां लेके आते, लकड़ी का गट्ठर सिर पे और ठुमके लगाते आते। धन सावन शाह साईं निरंकार तेरा ही आसरा, धन मेरे मक्खन मलाई दाता तेरा ही आसरा। नकल कोई भी कर ले, जो अंदर से चीज फूटती है ना, वो एक अलग चीज होती है। गाते नाचते अपने साईं के गुणगान गाते। कई लोग कहते देखो पागल जा रहा है, इसको अकल नहीं है, मोटे मोटे घुंघरू बांध रखे, इसको लाज नहीं आती। साईं जी को कोई परवाह नहीं, नाचते गाते। अब कई बार ऐसा होता है जो बहुत देर से सेवा करते होते हैं, कोई नया आके एकदम से इतनी तरक्की कर ले और गुरु उसकी चर्चा करे, गड़बड़ हो जाती है। तो उनके भी किसी ना किसी के गड़बड़ हुई। यार पंजाबी में कहते कल दी भूतनी सिव्या चद। अभी अभी आया है, ठुमके लगा लगा के गुरु को पटा लिया। यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अब स्कीम बनाई, करें तो करें क्या? सोच विचार की। कई समझदार होते हैं, कई उनके साथी होते हैं, कहने लगे चलो अपने भी ऐसे ही रूप धारण कर लो। क्योंकि मस्ताना जी महाराज ऐसे खड़े रहते थे गुफा से। श्रावण शाह जी आते, वो दूर से खड़े रहते, जैसे निकलते नाच तो पहले ही रहे होते थे, खूब टुमके लगाते, नारे लगाते, नाचते गाते। तो वो भी 5-7 वैसे ही बन गए, वेशधार लिया, घुंघरू बांध लिए, वैसे फटे कपड़े डाल के तैयार हो गए कि जब श्रावण शाह जी आएंगे अपने भी नाचेंगे। जैसे श्रावण शाह जी आए, उन्होंने शुरू कर दिया अपना प्रोग्राम, नाचने लगे। साईं जी तो जहां खड़े थे वहीं थे, वहीं से नाच रहे थे। तो श्रावण शाह जी मुस्कुराए, क्योंकि संत जानी जान होते हैं। देखा, वाह, कहने लगे भाई ये कौन नाच रहे हैं? कहते साईं जी आपके मस्ताने नाच रहे हैं। तो श्रावण शाह जी ने तुरंत कहा, मस्ताना शाह तो एक ही है, बाकी तो डुप्लीकेट समान है। क्योंकि रूहानियत का जो प्यार का लावा है,
वैराग्य है वो जब फूटता है ना, उसमें दिखावा नहीं रहता, ढोंग नहीं रहता, तन मन धन की फिर सुरती नहीं रहती, फिर तो पता ही नहीं चलता कि कैसे जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। बस जिधर देखो तू ही तू, जिधर देखो तू ही तू, जिधर देखो तू ही तू। तो बेचारे चुप से हो गए कि भाई ये तो मस्ताना शाह को हम तो कह रहे थे कि भाई वैसे बन जाएंगे, ये तो उल्टा ही काम हो गया, डुप्लीकेट का और ठप्पा लग गया। ऐसा ही होता है। तो मस्ताना जी ने परवाह नहीं की, वो गाते रहे। किसी ने फिर शिकायत लगा दी श्रावण शाह जी के पास जाके कि जी अपना तो ये नारा ही नहीं बोलता। तो श्रावण जी कहने लगे फिर क्या बोलता है? कहते ये तो आपको कहता है, धन धन श्रावण शाह निरंकार साईं तेरा ही आसरा। तो गुरु कभी ऐसा अखवाता नहीं। तो श्रावण शाह जी गुस्से में आए, कहने लगे बुलाओ मस्ताना शाह को, ऐसे कैसे बोलता है? अब मस्ताना जी को कहा गया कि भाई आपकी पेशी गुरु जी के, चलो पास। कहने लगे क्यों? कहते आप नारा बोलते हो अलग। कहते अच्छा इसलिए बुलाया है ना मेरे साईं ने, मक्खन मलाई ने। वो देखें यार ये बंदा बड़ा अजीब है, सारे थर थर कांपते जब संत के सामने जाते गुरु के। ये कहते अच्छा मेरे मक्खन मलाई ने बुलाया है, लगी इसकी शिकायत है, इसको लग रहा है जैसे कोई इनाम मिल रहा है। चलो बेचारे देखें, क्योंकि उनके अंदर इश्क कहाँ जागा। जब इश्क जाग जाए फिर किसी चीज की मोह प्यार नहीं रहता, और वो भी रूहानी इश्क जो कहने सुनने से परे होता है। तो बेपरवाह मस्ताना जी महाराज वहां से चले, श्रावण शाह जी के पास गए। श्रावण शाह जी गुस्से में थे, कहने लगे हाँ भाई मस्ताना शाह तेरी शिकायत आई है। कहने लगा हाँ मेरे साईं क्या हुआ? कहते आप कोई नारा बोलते हैं, जरा बोलो क्या बोलते हो। खुशी से उछलने लगे, यार मैं तो दूर दूर नारा लगाता था, डरता था गुरु कहीं वो गुस्सा ना मनाए, आज खुद गुरु कह रहे नारा बोल। और क्या चाहिए एक मुरीद को? उस्तत करता है अपने मुर्शिदे कामिल की, और वो भी मुंह पे करने को मिले, क्योंकि संत कभी नहीं करवाते, पर राज होता है। कह लगे हाँ बोल। कहते जी बोलूं? कहते हाँ बोल। हो गए शुरू, ठुमका लगा के नाचने लगे, मुजरा करने लगे और बोलने लगे धन धन श्रावण शाह साईं निरंकार तेरा ही आसरा, धन धन मक्खन मलाई बादशाह तेरा ही आसरा, धन धन दोनों जहां के दाता रहबर तेरा ही आसरा, और धन मेरे मक्खन मलाई रहबर तेरा ही आसरा। कहने लगे बस बस, ये तो हमें क्यों धन धन कर रहा है? हम तो उस मालिक का गुणगान गाते हैं भाई, हम तो कुछ भी नहीं। कहने लगे मेरे मंदिर में कौन गया मक्खन मलाई? तू गया। मुझे नाम किसने दिया मक्खन मलाई? तूने दिया। मैं नाचता नहीं था, किसने नचाया? तूने नचाया। तो मेरा तो निरंकार तू है, आगे जिसको तू कहता है उसको भी नमस्कार, पर मेरा तो तू है, धन धन मेरे मक्खन मलाई। तो श्रावण शाह जी बड़े खुश हुए, पर पास में दूसरा महकमा भी खड़ा था। कहने लगे ऐसा है मस्ताना जी, ठीक है सतगुरु का मतलब मालिक है, और तू ऐसे बोल दिया कर धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, तेरा ये नारा ही ठीक है, तू ऐसे बोल दिया कर। कहते ठीक है मेरे मक्खन मलाई। तो तब नारा लगाने लगे, यूं करते करते वहां सेवा करते, लोग बड़ा चिढ़ते, कभी किसी चीज की सेवा टिकते नहीं थे, सारा दिन सेवा, बैठे रात को सुमन पे बैठ जाते, सुमन करते रहते। आस पास वाले कई सिमरन के आशिक होते, आधा घंटा क्या घंटा के हैं, ये बैठे का बैठा, सुबह उठ के देखा है रात का तब का बैठा, कि इसका क्या है, ये तो मस्त है। और कई बेचारे रोड ठोक के रगड़ के सुमन याद ही नहीं रहता। तो साईं जी ऐसे करते, समय गुजरता गया, प्यार मोहब्बत परवान चढ़ता गया। एक दिन बुलावा आया, श्रावण शाह जी कहने लगे आ मस्ताना शाह, तुझे भाई रूहानियत का बादशाह बनाते हैं। तो आंखों से अश्रु आ गए, हे मेरे साईं वो तो आप हैं, मैं तो कुछ भी नहीं। कहेंगे नहीं, बागड़ को तारना है, तू जा, तू लोगों को नाम देना, तुझे नाम देंगे। हाथ जोड़ दिए, सिर झुका दिया, हे मेरे दाता वो तो तू ही कर, तू ही कर्ण करावन हार, मैं कुछ नहीं करूंगा।
मेरे से नहीं होगा ये। कहने लगे हमारा हुक्म है। कहते सत वचन। पर मेरे मक्खन मलाई, मैंने आपसे बहुत कुछ मांगना है, अगर मुझे ये कहना है। कहते बोलो। कहते अनपढ़ बाड़ी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो कैसे मैं लोगों को समझाऊंगा? मेरी भाषा सिंधी मुल्तानी भाषा कैसे लोगों को समझाएंगी? मैं क्या बोलूं वो क्या समझें? कैसे? तो श्रावण शाह जी कहने लगे मस्ताना शाह जा, तेरी आवाज खुदा की आवाज की तरह होगी, लोग तेरी आवाज पे मोहित हो जाएंगे। कहने लगे मक्खन मलाई तुझसे मांगना, तुझसे मांगते क्या शर्माना? मुझे तो ऐसा नाम दे जिसको दूं एक पैर इधर दूसरा सचखंड में जाए। मुझसे नहीं त्रिकुटी सेंस का मलदब या ये भंवर गुफा या फलानी जगह जगह पे मुझसे नहीं ब्रेक लगने का, सीधा ही पार। तो श्रावण शाह जी हंस पड़े। ठीक है मस्ताना शाह, जा तुझे ये नाम देते हैं, जिसको देगा एक, अगर वो थोड़ा समझ करे बचनों पे पक्का रहे तो एक पैर इधर दूसरा सचखंड जाएगा। अगर बचन कटेंगे वहां रूहानी मंडलों पे उसका हिसाब किताब होगा। कहने लगे मक्खन मलाई तो उससे मांगना, मांगते क्या शर्माना? क्योंकि बहुत जीवों के लिए मांगे मांगी। मेरे दाता, मेरे पास तो गरीब लोग आएंगे, कैसे बोलूंगा उनको, कैसे उनके पास सामान होगा? तो ऐसा करना मेरे मक्खन मलाई, जिसको नाम दूं सुमन करे, थोड़ा बचनों पे पक्का रहे, थोड़ी सेवा करे, उसके ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। श्रावण शाह जी जा कहते जा तेरा ये भी मंजूर किया। सच्चे सौदे को मुरीद को बचनों पे रहे, थोड़ा सुमन करे, सेवा करे, तो उसको ना अंदर कमी होगी ना बाहर। कहते मक्खन मलाई तुझसे ही मांगना है, मांगते क्यों शर्माऊं? तू दाता है मैं मांगता हूं, तू देने वाला मैं लेने वाला। हे मेरे रहबर, ये जो नारा है धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, इसको भी मंजूर कर दो। कहते जा तेरा दोनों जहानों में मंजूर है। तो फिर बेपरवाह साईं जी इस सरसा में आए, एक कुटिया बनाई मस्ताना जी धाम में, छोटी सी कच्चा सा मकान बनाया। पहले धर्मशाला में रहे, उस मकान को बनाया, बड़े बिच्छू निकले, बड़े कोबरा निकले। तो वो बिच्छू वो कोबरा निकले, लोग भागे आए, कहते ओ साईं कहां डेरा लगा लिया, यहां तो बिच्छू ही बिच्छू हैं, बड़े कोबरा निकल रहे हैं। तो मस्ताना जी ने अचानक कहा भाई आप इसको पकड़ के छोड़ दो, ये आपको कुछ नहीं कहेगा, इस ये फिरता रहने दो, आप भी घूमते रहो। तो तब से लेके आज तक, चाहे ये आश्रम है चाहे वो, यहां बहुत सारे खेतों में कोबरे निकलते हैं। सेवादार ब्रह्मचारी उनको पकड़ते, मारने का हुक्म किसी को नहीं है। और जीव की तो बात छोड़िए, जीव हत्या क्यों की जाएगी? विषधर कोबरा सांप भी निकले उसको भी नहीं मारना, उसको पकड़ते हैं, बड़ी किसी बोतल में डालते, जंगल में छोड़ आते हैं। ये वचन थे कि इनको छेड़ना मत, आपको कुछ नहीं कहेंगे। और जब तक उनको